बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूपी से अगली खबर है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो साधु बनकर आपके विश्वास के साथ खेल रहा था। इनके हाथों में कलावा था और तन पर भगवा था। जुबान पर आशीर्वाद था, लेकिन आधार कार्ड पर नाम कुछ और ही निकला। आखिर कौन है ये लोग और क्या वो चाहते हैं, इनका असली मकसद क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस के सामने खड़े ये 6 चेहरे पहली नजर में आपको किसी मठ या आश्रम के साधु लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहरूपिया गैंग के सदस्य हैं। शकील, शौकीन, इकबाल, सजील, अयूब और हनीश, ये वो नाम हैं जिन्होंने भगवा चोला पहनकर खुद को गोरखनाथ का भक्त बताया। इन्होंने न सिर्फ अपने धर्म को छुपाया, हिंदू नामों का सहारा लिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से घर घर तक पहुंच सके। इनका मॉडस ऑपरेंडी बड़ा शातिराना था। दिन भर ये लोग गलियों में घूमते, शुद्ध हिंदी में आशीर्वाद देते और लोगों का भरोसा जीतते। पूछताछ में पता चला कि ये लोग पिछले 5 से 7 साल से सक्रिय थे। से एक बाबा आशीर्वाद देता है, उस प्रकार की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल भी ये बाकायदे प्रशिक्षित होकर के इस तरह से ये काम कर रहे थे। पिछले 5 से 7 वर्ष से ये काम, जैसा कि इन्होंने पूछताछ से स्वीकार किया है। इस गैंग का आशीर्वाद की आड़ में ठगी का खेल चल रहा था। पुलिस की माने तो ये गैंग तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों की समस्या दूर करने का झांसा देता और मौका मिलते ही हजारों रुपए टकार कर रफूचक्कर हो जाता। ये प्रति व्यक्ति 1 से 2 हजार रुपए रोज कमा लेते थे। 2 लोगों से इन्होंने 45 और 35 हजार रुपए की ठगी भी की। अपने आप प्रदर्शन ये अपने आप को जोगी बाबा के रूप में या साधु बाबा के रूप में ही प्रदर्शित करते तथा आशीर्वाद देते थे, और आशीर्वाद के बदले में इनसे वो जो भी एक भिक्षा के रूप में वो उससे लेते थे, और 15 से 20 हजार रुपए पर डे ये कमा लेते थे। और ये भी मैं बता दूं आपको कि 1.5 से 2 हजार रुपए पर हेड इसमें पड़ जाता था इस प्रकार से। और मीरापुर में ये अपने गाँव को छोड़ करके पिछले कई वर्षों से मीरापुर में किराए पर रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से डफली, सारंगी, लोहे की चेन, कलावा, नक, चंदे की पर्ची, मोर पंख, पीतल का कड़ा, सूट सलवार, साड़ी, सफेद चादर, हदनामा और सफेद पारदर्शी थैली में भभूत बरामद किए। आधार कार्ड मिला है जो है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें डफली मिली है, सरंगी मिली है, और आशीर्वाद ने लोहे की चेन मिली है, कलावा मिला है, नग मिला है, चंदे की रशीद पर्ची मिली है, मोर पंख मिला है, पीतल का कड़ा मिला है, सूट सलवार, साड़ी, सफेद चादर, अहदनामा मिला है, सफेद पारदर्शी थैली में भभूत मिला है। मुजफ्फरनगर पुलिस की सतर्कता ने एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन सवाल अभी भी वही, श्रद्धा के नाम पर चल रही इस धोखे के व्यापार को रोकने के लिए आम आदमी कितना जागरूक है। अगली बार जब कोई आपके द्वार पर आए तो केवल वेशभूषा न देखें, सतर्क रहें। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता दीपक गर्ग जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरह से लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का ये पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले में अब तक की क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने की है? पहले बगलौली पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया था जो भगवा भेष धारण ग्रामीण क्षेत्रों में भीख मांग रहा था। जो एहसान नाम का एक युवक को गिरफ्तार किया था, जिसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि इसका एक संगठित गिरोह है जो मीरापुर के कस्बे में एक किराए पर कमरे पर रहता था। पुलिस ने ठीक है दीपक, वापस लौटेंगे। शायद कुछ कनेक्शन इशू के कारण आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। इस बीच दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, जहां से पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं कुछ फर्जी साधु संत। जी बिल्कुल सही सुना आपने, नाम इनका मुस्लिम था। आधार कार्ड जब चेक किया गया तो इनकी पहचान कुछ और मिली। एक बार फिर से दीपक का रुख करना चाहेंगे। दीपक, आवाज मिल पा रही है आप तक हमारी?
बिल्कुल दीपक, अगर बात करें मुजफ्फरनगर में और उत्तराखंड की सीमा में ज्यादा फर्क नहीं है। लगातार उत्तराखंड सरकार की ओर से ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है इस तरीके के पाखंडी बाबुओं को ढूंढने के लिए, उनकी पूरी तरीके से भांडाफोड़ करने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। तो जिस तरीके से मुजफ्फरनगर से ये मामला सामने आया है, तो क्या आने वाले समय में अब उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कोई ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिल सकता है? मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ निरीक्षक ने एक कार्रवाई आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जितने भी पाखंडी बाबा वेशभूषा में जितने भी पाखंडी घूम रहे हैं उनकी जांच की जाए। बिल्कुल दीपक, इस पूरे मामले का खुलासा किस तरह से हुआ, किस तरह से शिकायत मिली, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया? देखिए, ये जो भगवा भेष में जो गांव में जाते हैं, भीख मांगते हैं, उनको बताते हैं कि तुम्हारे में भूत है, ये है, वो है, तो उन्हें 70 बार लगाकर किसी से 45,000 रुपए इन्होंने दिए थे। उसकी शिकायत पर, ग्रामीण की शिकायत पर मुकदमा कायम हुआ था, जिसके लिए पुलिस हरकत में आई थी। और जब भी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने एक टीम गठित कर 24 घंटे में उनका जो कमरे किराए पर लिया था, वहां पर 6 लोगों को बरामद किया। बिल्कुल, ऐसे में दीपक अगर बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में जितने भी इस तरीके के साधु संत पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से अपनी पहचान बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का काम करते थे, उनमें ज्यादातर जो है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के तौर पर उनकी पहचान की गई है। और हरिद्वार मुजफ्फरनगर के बीच में दूरी ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं लगता है। तो क्या रोहिंग्या बांग्लादेशियों के बीच का कोई कनेक्शन फिलहाल पुलिस की जांच में सामने आया है? फिलहाल तो कोई कनेक्शन नहीं आया है, लेकिन आईबी की टीम और एलआईयू की टीम में जांच कर रही है। बिल्कुल जो ये 6 पकड़े गए हैं वे मुजफ्फरनगर की पुराना कोतवाली के जोला गांव के रहने वाले हैं। दीपक, इस पूरे मामले में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी आ चुकी है सामने, और किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? क्या कुछ सबूत मिले उनके खिलाफ? देखिए, उनके खिलाफ टोटल 7 लोग पकड़े गए हैं, 6 लोग इसमें बाहर हैं। उनके पास से जो कंपनी होती है, 6 फर्जी आधारदार पकड़े गए हैं। आशीर्वाद बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, इस तरीके के फर्जी साधु संतों के मामले सामने आ रहे हैं, सीधा सा इसका एक ही मतलब निकलता है कि सनातन धर्म की आस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लगातार सनातन धर्म के अपमान की ये बात निकलकर सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।